इस समय हम जोली गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्व सांसद कादिर राणा पहुंचे हैं। गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं और हाजी लियाकत जो इस क्षेत्र का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं हमारे साथ मौजूद है। पहले जोली गांव के प्रधान जी से हम बात करते हैं। प्रधान जी, किस तरह का माहौल इस पूरे चुनाव को लेकर आपके गाँव की अगर बात की जाए बन रहा है? गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का ही माहौल बन रहा है। इंशाल्लाह एमपी साहब जीतेंगे, समाजवादी का रंग है। इंशाल्लाह 100 के 100% जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से जोली गांव की रोजाना नई नई तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग प्रत्याशी के समर्थन में बातें सामने आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कैमरे को देखकर बात कुछ और हो, पीछे से कुछ और बातें यहाँ पे चल रही हों? ऐसा है, सबके जिसके ताल्लुक हैं किसी को बुला लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एमपी साहब का रंग है यहाँ से और एमपी साहब को वोट मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा क्या कारण है एमपी साहब को वोट मिलेगी? पहले भी इन्हें मौका दिया था जनता ने, क्या कोई ऐसा काम किया है कि उसका लाभ अब मिल जाए? हाँ, काम बहुत अच्छे काम कर रहे थे। सड़कें बनवाई, बहुत कई सड़कें बनी हुई जोली में, यहाँ से काम अच्छे कर रखे। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है, गांव वाले लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी एक एक बात जो है गांव वालों के दिल को छूने का काम करेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल छूने का काम करेगी। सब साथ में वोट मिलेगा बहुत अच्छी तरह। किस तरह की उम्मीद है आपको समाजवादी से? समाजवादी से उम्मीद है काम करेंगे, वोट मिलेगा इंशाल्लाह बढ़िया। तो जोली गांव के प्रधान जी मौजूद थे, हाजी लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी जी, अभी कुछ समय पहले जब हमने आपका इंटरव्यू लिया तो आपने कहा कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश नहीं होंगे तब तक हम इस चुनाव से दूर रहेंगे, और फिर अगले ही दिन 2 दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष स्पेशल आपको मनाने आते हैं। क्या वार्ता हुई और अब किस तरह की तस्वीर इस पूरे चुनाव को लेकर हाजी लियाकत की तरफ से हो रही है? चुनाव में मेहनत करे, चुनाव बहुत मजबूत है, चुनाव जीते जी, बहुत मजबूती की तरफ है चुनाव। जनता के बीच जैसे आप जा रहे हैं, आपके वो चाहने वाले भी मिल रहे होंगे जिन्हें आपका टिकट कटने का बहुत ज्यादा दुख था और वे इस बार बड़ा खेल करने की बात चुनाव में कर रहे थे। अब आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं? हम उन्हें समझा रहे, भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, पार्टी का फैसला है, वो मानना है, समाजवादी को वोट देना। हम सब समझाते, समझ रहे लोग सब। किस तरह की चीजें क्षेत्र से सामने आ रही है जैसे जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? आवाज अच्छी आ रही, लोग जुड़ते जा रहे और चुनाव मजबूत है। क्या मान लिया जाए, आए दिन तस्वीर इस चुनाव की जैसे बदल रही है। कभी झोजा बिरादरी की बड़ी पंचायत होती है, लोटे में नमक डाल रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ कुछ और तस्वीर है। नहीं, झोजा बिरादरी की जो मीटिंग हुई है तो इलेक्शन को टाइम चलती रहे, ये इन मीटिंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इलेक्शन कोई एक बिरादरी के ऊपर लड़ा जा, ना एक बिरादरी से इलेक्शन तय हो। इलेक्शन में तो सभी लोग मिलजुल के जब वोट दे उससे ही तय हो, उससे ही चले। और ना वो मीटिंग का, चलो वो तो भाई वैसे तो उनकी अपनी बिरादरी की मीटिंग है, लेकिन वो मीटिंग का टाइम भी नहीं था। अगर कोई मीटिंग होती तो वो उस वक्त होती जब पर्चे नहीं क्लियर हुए थे, जब चुनाव शुरू हुआ था। अब तो चुनाव सर पे आ रहा, अब मीटिंग का क्या टाइम रह गया? तो क्या संदेश आपका इस क्षेत्र की जनता के लिए है? तो ये संदेश है, भाई समाजवादी के आदमी है, समाजवादी को वोट दो, और कोई और मजबूत रास्ता कुछ है भी नहीं समाजवादी से। तो बिल्कुल देखिए, हाजी लियाकत भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे और पूर्व सांसद कादिर राणा भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं के पुत्र वधू को मैदान में उतार रखा है। एमपी साहब, जिस तरह से यहाँ पे बातें हुई, प्रधान जी जिस तरह की उम्मीद की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और कादिर राणा किस तरह से तैयार हैं? देखिए, हाजी लियाकत साहब हमारे बड़े हैं और उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा हाजी जी ने और जीत गए थे, जबरदस्ती इनको हराए गए और मजबूत हैं। और जो ये कह रहे हैं उस पर ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पार्टी के हित के काम कर रहे हैं। अपने जो इनके समर्थन है, जो इनके समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, सबको इन्होंने अपने साथ लगा रखा है, पार्टी में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। मतदाता खुद ही अपने आप को एक माहौल बनाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट डालना चाहता है। और जैसे जोली गांव के प्रधान जी ने भी यहाँ पे बात अपनी रखी है, ये तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छे मजबूत हैं। पार्टी के पुराने वर्कर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। एक तरफा इनका वोट डलेगा समाजवादी पार्टी के लिए, यहाँ पूरे गांव का सर समाज का वोट डलेगा यहाँ। जैसे लगातार देखा जाता है चुनाव के समय नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
लेकिन चुनाव के बाद जनता उनको देखने के लिए भी तरस जाती है। किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे? आज जोली गांव में आप मौजूद हैं। मैं यहाँ पर विधायक रहा था सन 2007 में और 9 तक रहा। मेरा हर हफ्ते में, महीने में, 20 दिन में यहाँ आना जाना रहा। हर विधानसभा के गांव में रहा, कहीं उद्घाटन करना, कहीं शादियों में रहना, ये कोई शिकायत नहीं कर सकता। मेरा मतदाता यहाँ वे नहीं आए। मेरा हर रिश्ता जुड़ा रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। जिस तरह से प्रधान जी ने आपसे उम्मीद दिखाई है, इस जोली गांव के लिए क्या ऐतिहासिक चीजें होने जा रही है अगर समाजवादी पार्टी को मौका यहाँ पे मिलता है? जो भी गांव की समस्या होगी, ऐतिहासिक हो, रूटीन की हो, वो हम पूरा करने का काम करेंगे। और जो निधि से हो सकती है 1 करोड़ 2 करोड़ से होगी तो हम तुरंत काल में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे यहाँ जो समस्या लग रही, यहाँ मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसे कॉलेज जो हो, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो, जो यहाँ बहुत ज्यादा उसकी दिक्कत है, वो चाहेंगे हम सरकार के द्वारा मांग करेंगे, यहाँ सरकार से बनवाने का काम करें। बिल्कुल, देखिए कादिर राणा जी अपनी बात रख रहे थे। प्रधान जी, जिस तरह से ये बातें बता रहे हैं, भरोसा है कुछ इन बातों पे? पक्का भरोसा है, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। जैसे लगातार चीजें देखने को मिलती है कि चुनाव लड़ने के बाद नेता को देखने के लिए जनता तरस जाती है। कादिर राणा पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके, कैसा उस समय का टाइम रहा है? टाइम बहुत अच्छा रहा, कभी भी गए, जब मिले, जब ये यहाँ है, जब उन्हें कोई भी प्रोग्राम करा एकदम यहाँ। क्या लग रहा है इन तमाम चीजों का लाभ मिलने जा रहा है समाजवादी को यहाँ? हाँ, सब लाभ मिलेगा, समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग विचार और अलग अलग बातें लगातार यहाँ पे जोली गांव के प्रधान जी के साथ और कादिर राणा रख रहे थे। लेकिन देखना होगा किस तरह की तस्वीर मीरापुर सीट से सामने आती है और जोली गांव में हमने यहाँ पे जिस तरह से बात की है, किस तरह की ये बातें सच साबित होती है, ये आने वाला समय बताएगा और देखने वाली बात होंगी।